अयोध्या जिले की बहुप्रतीक्षित सीट मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही यहां बिगुल बज गया। चुनावी शंखनाद होते ही सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद दिल्ली से सीधे अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अजीत प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर का उपचुनाव सपा ही जीतेगी। खबर विस्तार से। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होने के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र और मिल्कीपुर विधानसभा से प्रत्याशी अजीत प्रसाद दिल्ली से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या एयरपोर्ट पर अजीत प्रसाद के पहुंचते ही सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है कि उनके पुत्र अजीत प्रसाद को ही विधायक बनाएगी। यही नहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव का संदेश भी मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव से निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने कहा कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ही मिल्कीपुर का चुनाव जीतेगी। इन्होंने कहा कि जल्द ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनावी जनसभा भी मिल्कीपुर विधानसभा में होगी। अजीत प्रसाद ने कहा कि भाजपा ने अगर विकास किया होता तो सीएम योगी समेत पूरी कैबिनेट को यहां नहीं आना पड़ता। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में छुट्टा जानवरों से कितने लोगों की जान चली गई, क्या कोई भाजपा नेता उनसे मिलने आया था? जनता सब जानती है और यहां की सम्मानित जनता ने मन ही मन ठान लिया है कि समाजवादी पार्टी ही मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव जीतेगी। कैसी तैयारी है समाजवादी पार्टी की, अजीत प्रसाद की, क्या कहेंगे? प्रभु श्री राम की धरती को प्रणाम करता हूं और मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं को प्रणाम करता हूं, धरती को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 12 में हमको 35,000 वोट से जिताया, 22 में जिताया और अभी जो जून में 4 जून को नतीजा निकला है लोकसभा संसद का, तो उसमें भी मिल्कीपुर फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में है, वहाँ से भी शानदार वोटों से जिताया और पूरे देश और प्रदेश और सारी दुनिया में पार्टी का और मतदाताओं का सम्मान बढ़ाया। हमें अपने देवतुल्य मतदाताओं पर, हमें अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर पूरा यकीन और भरोसा है और सभी मतदाताओं का देवतुल्य और सभी जनता जनार्दन का हम पर यकीन है, विश्वास है और मेरे बेटे अजीत प्रसाद को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से उम्मीदवार घोषित किया है और जिसको सभी कार्यकर्ता, नेता, समर्थक एकजुट एक राय होकर के चुनाव जिताने के लिए और एक इतिहास कायम करने के लिए लग गए हैं और पूरी खुशी है। और चुनाव आयोग का मैं अभिनंदन करता हूं, चुनाव आयोग की घोषणा का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मिल्कीपुर की महान जनता को बधाई देता हूं कि ये चुनाव विकास और सम्मान और एकता, आपसदारी, भाईचारा और शांति सुरक्षा का चुनाव होगा जब अजीत प्रसाद जीत जाएगा और यहीं से माननीय अखिलेश यादव का ये 27 में जो चुनाव होना है, ये मिल्कीपुर का चुनाव इस बात का संकेत देगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रास्ता साफ हो जाएगा। मिल्कीपुर से ही 27 में जो चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी, महंगाई दूर करेगी और इस प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देगी और पूरे प्रदेश में आपसदारी, भाईचारा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
के संविधान को मजबूत होगा। और अभी हाल में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में राज्यसभा में टिप्पणी की गई है, वो अपमान किया गया है। वो अपमान केवल बाबा साहब का ही नहीं है, वो अपमान हमारे संविधान का है और देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का है, जो संविधान के तहत बाबा साहब के रहते और चलते उनके सम्मान दिया है, आदर दिया है, उनका अपमान हुआ है। और समाजवादी पार्टी और मिल्कीपुर ने इस बात को फैसला ले लिया है, ठान लिया है कि हम अजीत प्रसाद को जिता करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया गया है, अपमान का बदला हम समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद को जिताकर, अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार को जिताकर एक पूरे देश और प्रदेश में एक संदेश देंगे। पहले तो मैं आप लोग सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जैसे कल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करी है, वैसे तो ये चुनाव पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश ये चुनाव रुका था। 10 विधानसभा की जो उपचुनाव थे उसमें मिल्कीपुर जो है कल चुनाव घोषित हुआ है। तो हम लोग सारे लोग तैयार हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और मैं हृदय की गहराई से श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग बहुत मजबूती से और बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ 16 मंत्री मिल्कीपुर में लगाए गए हैं, कैसे? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जैसे लोकसभा केंद्र में इनकी तीसरी बार सरकार है और राज्य में दूसरी बार सरकार है। अगर इन्होंने विकास किया होता तो पूरी कैबिनेट जो आज मिल्कीपुर में उतरी है वो नहीं होती, और पूरा जिम्मा जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डेरा डाल रखा है। उनको वहाँ पे आने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुद्दा बहुत मुद्दे हैं, जैसे सबसे बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है छुट्टे जानवर का, जिससे कितने किसानों की जान गई है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या इनके जो कैबिनेट उतरी हुई है या इनके जो भी मंत्री लगे हुए हैं, क्या उन परिवारों से जाके मिले आज तक, उनके सुख दुख को बांटा? वो परिवार कैसे रह रहा है, कभी ये लोग गए देखने? अजीत जी, क्या संभल का मुद्दा मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में असर करेगा? क्या ये भी मुद्दा रहेगा? देखिए, जैसे वहाँ के जो सांसद हैं जियाउल हक जी, वो वहाँ पे नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर भी जो है मुकदमा लिखा गया और सिर्फ एक जात को लेके, एक बिरादरी को लेके ये सरकार टारगेट कर रही है। ठीक। और ये मुद्दा जो है मिल्कीपुर में कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ की मीडिया पे विश्वास नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बुलाने की बात हो रही है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं। जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि यहाँ की मीडिया पे विश्वास है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूर्णतः आप सभी पे विश्वास है। क्या अखिलेश यादव जी मिल्कीपुर चुनाव के दौरान अयोध्या आएंगे? अब देखिए, कल जो है चुनाव की तारीख घोषित हुई है, 5 फरवरी को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को गिना जाएगा और उससे पहले अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम लगेगा। और क्या मंदिर भी जाएंगे अखिलेश जी? अभी देखिए, मंदिर जो है पूर्णतः बना नहीं है और मैं आपके ही माध्यम से कहना चाहता हूं, जब मंदिर पूरी तरीके से बन के कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पे जरूर जाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनों।